हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती रितु अरोरा। क्लास 12th की सिविक्स की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर से हमने सिविक्स के खंड क के छठे अध्याय 6th लेसन को प्रारंभ किया था। आज उसका सेकेंड लेक्चर मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसमें हम उसके उद्देश्य, उसके प्रतीक चिन्ह, उसके सिद्धांत, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बच्चों। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 26 जून 1945 को इसके घोषणा पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने उस पर हस्ताक्षर किए, जो 51वां देश बना। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल सदस्य देश हैं। 26 जून 1945 तक 50 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उसके घोषणा पत्र पर, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत उसका सदस्य बन गया था। लेकिन सबसे आखिर में 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 51 मूल सदस्य हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। सबसे अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में इसका सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में विश्व के 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। आज 73 वर्ष के बाद विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। ये उद्देश्यों की चर्चा की गई। सबसे पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, सभी राष्ट्रों के बीच लोगों के समान अधिकारों, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना और विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित उपाय करना। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित व मजबूत करना। इसके लिए मानवाधिकार व मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ाना और प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से बचाना, युद्ध की ज्वाला से उनकी रक्षा करना, जिसके कारण 20वीं शताब्दी में मानव जाति को 2 बार महायुद्धों का सामना करना पड़ा। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि अब तक 2 महायुद्ध, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो इस प्रकार 2 बार विश्व को इन महायुद्धों का, महाविनाशों का सामना करना पड़ा था। तो अब दोबारा इस प्रकार के कोई महायुद्ध ना हो, कोई दोबारा इस प्रकार की विभीषिका ना हो, उससे बचाने के लिए हमने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने स्थापना की थी बच्चों राष्ट्र संघ की, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई तो राष्ट्र संघ को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। मानवाधिकारों तथा मानव गरिमा में विश्वास उत्पन्न करना। मानव को अधिकार मिलने चाहिए, किसी देश, किसी जाति, किसी संप्रदाय से लिप्त होकर नहीं, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले, विश्व भर में रहने वाले सभी मानवों को समान कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो उसको और मानव गरिमा में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए।
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे, ताकि लोग उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उन अंतर्राष्ट्रीय गरिमा को माने और उसके अनुसार आचरण करें। मुख्य कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसका एक यूरोपीय कार्यालय भी है बच्चों, वो जेनेवा में है, लेकिन जो प्रमुख कार्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है, वो कोई देश नहीं है, वो संगठन है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और यूरोप में भी इसका एक कार्यालय बनाया गया है, कार्य करने का एक स्थान बनाया गया जो जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और इस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती। ये लाइट ब्लू कलर का है बच्चों, हल्की ब्लू कलर का है, श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। इसमें दुनिया का नक्शा आपको बीच में दिख रही है, लाइंस के बीच में नक्शा बना हुआ है और चारों तरफ ये जो पत्ती पत्ती बनी है ये किस पौधे की है? जैतून के पौधे की पत्तियां बनी हुई हैं और ये पत्तियां किसका संकेत करती हैं? विश्व शांति का संकेत करती। चलिए इसके सिद्धांत की ओर आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 2 में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन सभी सदस्य देशों की संप्रभुता की समता के आधार पर हुआ, यानी कोई भी देश न ऊंचा है न नीचा है, न बड़ा है न छोटा है, सभी समान हैं। सभी सदस्य देशों को अपने दायित्व और कर्तव्य सत्य निष्ठा के साथ पूरा करना है। दूसरा, सभी सदस्य देशों को अनुवर्ती पीढ़ियों को यानी आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया कि हम 2 बार युद्धों का सामना कर चुके हैं, तो सभी सदस्य देश निश्चित रूप से युद्ध की पीढ़ियों से अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ी को बचाएं युद्ध की विभीषिका से। सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे ताकि पूरे विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके। कोई भी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धमकी या बल प्रयोग नहीं करे। तीसरा है न्याय के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय संधि की शर्तों के पालन के प्रति सम्मान रखना, अर्थात सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी हर कार्यवाही में मदद देंगे जो वर्तमान चार्टर के अनुरूप हो और ऐसी स्थिति में राज्य की मदद नहीं करेंगे, उस राज्य की मदद नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ निरोधात्मक कार्यवाही कर रहा है, यानी जो गलत तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, किसी देश पर दबाव बना रहा है, युद्ध की भूमिका बना रहा है, ऐसे देश का समर्थन नहीं करेंगे। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ को यह भी देखना है जो देश इसके सदस्य नहीं हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जहां तक आवश्यक हो इन सिद्धांतों का पालन करें। और पांचवा है राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का इस्तेमाल करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को उन क्षेत्रों या मामलों में दखल नहीं देना है जो कि किसी राष्ट्र के आंतरिक या राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर आते, किंतु जहां शांति भंग होने का खतरा हो या उसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ विवश करने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रहा हो वहां पर धारा लागू नहीं होती। अर्थात व्यापक आज़ादी के साथ सामाजिक विकास और बेहतर जीवन स्तर के इसका संवर्धन करना और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहिष्णुतापूर्ण आचरण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एकजुट होना, यह सुनिश्चित करना कि सामान्य हित में
तथा राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के संवर्धन में अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का इस्तेमाल हो, तभी एक संगठन का उद्देश्य पूर्ण होता। तो इस प्रकार बच्चों, ये तो थे उसके, पहले हमने उद्देश्य जाने, फिर हमने उसके सिद्धांत जाने। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके ऊपर चल करके हम संयुक्त राष्ट्र संघ को और मजबूती प्रदान कर सकते। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला उसकी सदस्यता, दूसरा उसकी सदस्यता की समाप्ति या निलंबन। तो पहले सदस्यता पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 4 से 6 तक सदस्यता संबंधी वर्णन है। इसमें दो प्रकार की सदस्यता संबंधी प्रावधान है, एक प्रारंभिक सदस्यता और दूसरी है अर्जित सदस्यता। प्रारंभिक सदस्यता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों 51 देश थे जब संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, तो 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तो उन्होंने प्रारंभिक सदस्यता प्राप्त कर ली थी, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक। दूसरे हैं अर्जित सदस्यता। अर्जित सदस्य वे हैं जिन्होंने न तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था और न ही उन्होंने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु शांति प्रिय होने और चार्टर में अपना विश्वास रखने के कारण बाद में सदस्यता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार के जो सदस्य हैं वे अर्जित सदस्य कहलाते। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्यता ग्रहण अगर हम आज करना चाहें तो सदस्यता ग्रहण करने की क्या शर्तें हैं? तो सदस्यता ग्रहण करने की शर्तें, पहला आवेदनकर्ता कोई देश ही होगा, कोई व्यक्ति तो सदस्य बन नहीं सकता। आवेदनकर्ता प्रभुसत्ता संपन्न देश होना चाहिए, अर्थात कोई उपनिवेश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकता। प्रभुसत्ता संपन्न देश होना चाहिए मतलब अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य शक्ति के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, किसी देश का उस पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, आवेदनकर्ता शांति प्रिय होना चाहिए, अर्थात चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्वों का पालन करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। तीसरा, आवेदनकर्ता को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा निर्धारित दायित्वों को स्वीकार करना होगा। सर्वप्रथम, सुरक्षा परिषद इच्छुक राष्ट्र के आवेदन पर विचार करती है। सदस्यता हेतु महासभा के 2/3 तथा सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य आवश्यक होते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या, बार बार बच्चों मैं बता रही हूँ, 193 है, 193। अब जानेंगे सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है, निलंबन कैसे होता है। यदि कोई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता समाप्त करना चाहता है तो इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। एक बार सदस्य बन गए हमेशा बना रहने पड़ेगा। सुरक्षा परिषद द्वारा जिन सदस्य देशों के विरुद्ध विरोधात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है उन्हें महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 2/3 बहुमत से निलंबित किया जा सकता है। केवल निलंबन की दशा में हम उससे हटाए जा सकते हैं। बाद में उपयुक्त समझे जाने पर यह सदस्यता पुनः बहाल की जा सकती है। दोनों के लिए ही सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। आधिकारिक भाषा, सामान्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही 2 भाषाओं में होती है बच्चों, एक इंग्लिश अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच जो फ्रांस की भाषा है। इसके अलावा चीनी, अरबी, स्पेनिश और रशियन भाषाओं में भी यहाँ पर कार्य संभव हो सकता है, उसको भी मान्यता प्राप्त है। मुख्यालय, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। बजट,
संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने का अधिकार महासभा को प्राप्त है। ये इसके अंग हैं बच्चों, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, ये सब उसके अंग हैं जो हम अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। और महासचिव इस समय कौन है बच्चों? एंटोनियो गुटेरेस। ये भी आगे बताती हूँ। बजट की एक सहायक संस्था द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली राशि के निर्धारण की जानकारी सौंपी गई है। सदस्य देशों से यह राशि उसके घरेलू उत्पाद, उसकी प्रति व्यक्ति आय और उसके भुगतान करने की क्षमता के आधार पर ली जाती है। तो अभी जैसे मैंने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में कौन है बच्चों? एंटोनियो गुटेरेस। और पहले कौन थे? ट्रैगवली पहले महासचिव थे, जो जब 1945 में ये स्थापित हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को, तो 1946 में इन्होंने ज्वाइन किया था। ये नॉर्वे के विदेश मंत्री और वकील थे, जिन्होंने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। और एंटोनियो गुटेरेस ये 9वें नंबर पे हैं। 2017 1 जनवरी 2017 से कार्यरत हैं। अब जब नए बदलेंगे तो उसके बारे में पुनः बताएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। कौन कौन से अंग हैं जिनके बारे में हमें जानना। तो अंगों के बारे में नेक्स्ट टर्न पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में बच्चों कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल के राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी संगठन में 10 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो मैं बताती हूँ। ये देखिए, मैंने महासचिव कौन कौन हुए हैं ये पहले अभी मैंने बताया। ट्रैगवली, ये नॉर्वे के थे, वकील और विदेश मंत्री। सेकंड नंबर पे डेग हैमरशोल्ड। थर्ड नंबर पे यू थांट। फोर्थ नंबर पे कुर्ट वॉल्डहीप। फिफ्थ नंबर पे जेवियर पेरेस टुकुवियर। सिक्स नंबर पे बुतरस खाली। कोफी अन्नान 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे बान की मून और 9वें नंबर पे हैं एंटोनियो गुटेरेस। अभी ऊपर देखिए 5 IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब आगे पढ़ेंगे। केवल ये शॉर्ट फॉर्म एक्स्ट्रा शॉर्ट के रूप में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNO, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। उनको विस्तृत में क्या कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ इसलिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शीत युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। 2 अप्रैल 2016 तक कोष के 189 देश सदस्य थे। कोष के प्रत्येक सदस्य की राय का महत्व बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य के पास ज़्यादा प्रतिशत मत है। अकेले अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा मत पाए जाते। तो ये तो जानकारी के लिए था बच्चों, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। जो आगे आप कभी इसके बाद जब आप BA करेंगे तो उसमें आपको जानकारी होगी, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में, ये आपको बताना।
तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, ये भी मैंने बताया। चौथा, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ कहें या यूएनओ कहें बच्चों एक ही बात है, मैंने शॉर्ट फॉर्म अभी आपको ऊपर बताया भी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ उसी को कहते हैं, का मुख्यालय और आधिकारिक भाषाएं बताइए। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। और छठा है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुनः मिलेंगे। थैंक यू।